जय हिंद साथियों। इस समय आप देख रहे हैं कि हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन चल रहा है और ज्योग्राफी में यानी कि भूगोल में हम आपको भूकंप पढ़ा रहे हैं। अगला जो आज का हमारा टर्म है वो है भूकंप, अर्थक्वेक या भूकंप, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं या इसके बारे में अध्ययन करने की विधि को हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। मतलब कि भूकंप के बारे में अध्ययन करने को सिस्मोलॉजी क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं भूकंप के बारे में। और इसको हम रिक्टर पैमाने पर, सिस्मोग्राफ पर रिक्टर पैमाने पर हम दिखाते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं आज भूकंप के बारे में। तो भूकंप हमारा क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में हुए परिवर्तन के कारण जब पृथ्वी के सतह पर हलचल होती है, तरंगों से हलचल उत्पन्न होती है, तो ऐसी विधि को हम भूकंप कहते हैं। आइए हम भूकंप के बारे में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि भूकंप जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो प्राथमिक तरंगे जिसको हम प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं। प्राथमिक तरंगे जिसको हम प्राइमरी वेव के नाम से जानते हैं, इसे हम पी वेव कहते हैं। प्राथमिक जो तरंग होता है ये हमारे पृथ्वी के ठोस, द्रव तथा गैस, इसमें ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस, ये तीनों में चलने वाला होता है। जो प्राथमिक तरंग होता है ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलने वाला वेव या तरंग होता है। इसकी जो गति है वह 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इतनी तेज गति है कि यह सभी वेव से पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले पहुंच जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो गति है कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इसलिए पृथ्वी के सतह पर सबसे पहले ये जो है पहुंच जाता है और यह ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलने वाला होता है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। नुकसान तो होता है लेकिन उतना नुकसान नहीं होता अपेक्षाकृत यह। अगली बात करते हैं द्वितीयक तरंग की। जो हमारा द्वितीयक तरंग है, जो हमारा द्वितीयक या सेकेंडरी वेव है, यस वेव है, यह आप देखेंगे तो केवल और केवल सॉलिड मतलब कि ठोस में ही केवल चलता है। किसमें चलता है? ठोस में ही चलता है। इसे हम अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं और इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। आइए आगे बात करते हैं। तीसरा सतही तरंगे। सतही तरंग जिसको हम सरफेस वेव कहते हैं, जो पृथ्वी के सतह पर, जो हमारा पृथ्वी है, अर्थ है, अगर हम ग्लोब पर देखते हैं तो जो पृथ्वी के सतह पर ऊपरी भागों पर जब हमारा भूकंप आता है तो पृथ्वी के सतह पर चलने वाली जो भूकंप होती है वही हमारी सतही या कह सकते हैं कि एल वेव कहलाती है। ठीक है। और यह सबसे खतरनाक, कैसा? सबसे खतरनाक अथवा विनाशकारी तरंग कहा जाता है। कौन सा? सतही तरंग। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा तरंग है जो सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा विनाशकारी, कौन सा विध्वंसकारी है? तो हमारा यही एल तरंग है या सतही तरंग है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में चलने वाला है और इसकी जो गति होती है वह आप देखेंगे तो 1.5 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसकी खोज जो की थी HD लव महोदय ने। किसने किया था? HD लव महोदय ने किया था। इसलिए इसे लव जो है वेव कहा जाता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि भूकंप के बारे में ज्योग्राफी में जो हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर भूकंप क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह पर होने वाली जो हलचल होती है उसी को भूकंप कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो आप देखेंगे प्राथमिक तरंग होता है। प्राथमिक तरंग जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में चल सकते हैं और इसकी गति 8 किलोमीटर। दूसरे की बात करते हैं द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक तरंगे ऐसी तरंगे होती हैं जो आपका सॉलिड या केवल ठोस जो पदार्थ होता है उसी में चलता है, ये सभी में नहीं चलता है। इसे अनुप्रस्थ भी कहते हैं और इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा जो देखेंगे वो हमारा है सरफेस, जो सबसे विध्वंसकारी, सबसे विनाशकारी, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि विनाश कर देता है जिस एरिया में आता है। तो ये हमारा जो है सबसे खतरनाक होता है। आप देखेंगे कि जहां से उत्पन्न होता है या जहां पर तीनों तरंगे पहुंचती हैं उसे हम केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र कहते हैं। जबकि जिस सतह पर, पृथ्वी के जिस सतह पर सबसे पहले पहुंचती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, एपी सेंटर कहते हैं। ये भी प्रश्न एपी सेंटर पर भी कई बार पूछा गया है। इसके साथ साथ ये पूछा गया है कि भूकंप को किस पैमाने पर मापा जाता है, तो वो है हमारा रिक्टर पैमाना। कैसा पैमाना है? रिक्टर पैमाने पर इसको मापा जाता है। भूकंप को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है, जिस पर हम रिक्टर पैमाना लगभग इसकी अगर गति देखा जाए तो 9 तक जो गति होती है उतने तक ये जो है मेजर कर सकता है रिक्टर पैमाना। तो इस तरह से भूकंप के बारे में ये सब चीजें हैं। भूकंप को और भी 3 प्रकार से मापा जाता है। रिक्टर है, मर्केली है और एक अन्य है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ज्योग्राफी, भूगोल में भूकंप का एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। और आप देखते हैं कि बराबर जो है हमारे अगल बगल कई देशों में, नेपाल में आप देखते हैं विध्वंसकारी वेव आया था, भूकंप आया था। इसके साथ साथ अभी देखिए एक मित्र जो है नामक ऑपरेशन चलाया गया था और वो आप लोग बताएंगे कि वो मित्र नामक ऑपरेशन जो चलाया गया था किस देश में चलाया गया था? भारत के द्वारा, जिसमें उसमें बचाव राहत दिया गया था। कई देशों उस देश को बचाव के लिए हमारी टीमें गई थी, यहाँ से भारत से टीमें गई थी और वहाँ के लोगों को बचाव किया था। भूकंप आया था उस दौरान। तो इस तरह से हम भूकंप के बारे में आज आपको बताएं। और आगे अगर हम बता दें कि जो हम लोगों का यूपी पी का बैच और एसएससी इसका, जिसमें सीआरपीएफ में काफी पोस्ट आया है, जीडी में, इसका बैच हम नया शुरू कर रहे हैं। एसएससी जीडी और यूपीपी का नया बैच शुरू कर रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ना चाहता है वो जो है ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकता है। अभी ऑनलाइन बैच नहीं उपलब्ध है, ऑफलाइन बैच हमारा ज्वाइन कर सकता है। दूसरा चीज ये है कि हमारी जो लाइब्रेरी है वो अब जो है ओपी टावर महाराष्ट्र बैंक में शिफ्ट हो गई है, बन करके लगभग तैयार हो गया है। तो जो भी बच्चा लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहता है, कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो ओपी टावर में आ सकता है। इसके साथ साथ हमारा जो मोबाइल नंबर है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कोई भी क्लास ज्वाइन करने के लिए। 9984105458 9984105458।